किसके जीवन में क्रांति आई, किसके जीवन में बदलाव आया? महत्व इस बात का है, इसी पे पूरी की पूरी सत्संग आने की और वापस जाने की फिनोमेना टिकी हुई है। मैं सत्संग में आया, अपना समय लगा करके कुछ ऑटो या कुछ भी करके, टैक्सी करके या किसी तरीके से साधन से मैं यहां आया। कुछ तो खर्चा हुआ और कुछ खर्चा नहीं हुआ, किसी ने मेरे को ला करके यहां ला भी दिया, तो मेरा समय तो लगा, मेरी ताकत तो लगी। यहां मैंने बैठे भी, बोले भी, सुना भी, लेके क्या गए, लेके क्या गए, हासिल क्या हुआ मुझे? यदि मैं यहां से कुछ लेके गया, यहां पर बैठ करके मेरा मन इस सत्य के साथ, इस हरि के साथ, इस राम के साथ, इस निरंकार के साथ संग कर गया, जुड़ गया, जुड़ गया, मजा आ गया, फिर उसे किसी को देखने का दिल नहीं करेगा, वो तो खो गया। एक बहुत अच्छा गीत दास को बहुत बहुत अच्छा लगता है, इसके ख्याल में जो खो जाए आदमी, इसके ख्याल में जो खो जाए आदमी, खो ही जाना है, मजा तो तब है, समा जाना है, एक दूसरे में समा जाए। मैं न रहूं, तू न रहे यार, बस तेरे साथ मेरा संबंध ऐसा जुड़ जाए, ऐसा रिश्ता बन जाए, तब तो काम बना। जैसा भगवान वैसा हो जाए आदमी, जैसा भगवान वैसा हो जाए आदमी, सारी दुनिया में बस हो प्यार प्यार प्यार, बोलो सारे बोलो, एक तू ही निरंकार। कहानी तो केवल इतनी है, इससे ज्यादा का कुछ है ही नहीं। पूरा आध्यात्म इसी पर टिका है कि मेरा इसके साथ नाता जुड़ जाए। वो कभी सुना था, एक बच्ची स्कूल जाती है, छोटी बच्ची, रास्ते में जंगल पड़ता है, जंगल में से गुजरती है तो उसे डर लगता है, माँ में तो बड़ा डर लगता है जंगल में। कभी चिंता क्यों करती है, चिंता क्यों करती है? तेरा भाई राम वहीं पर है, तू उसे बुला लिया कर, वो आ जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है। दिशा, मां ने दिशा दे दी, उस बच्ची की दशा बदल गई। अब वो जब निकलती है वहां से, जंगल से कहती है, मेरे भाई राम राम राम, मेरे भाई आ जाओ जल्दी, मुझे डर लग रहा है। क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, मुझे डर लग रहा है, जल्दी आ जाओ। प्रभु प्रभु बड़े दयालु होते हैं, दयालु होते हैं। काश हम प्रभु के हो जाए, काश मेरा मन इसे स्वीकार कर ले, काश मेरा मन इसके साथ जुड़ जाए। उस भोले भाव ने राम को आकर्षित कर दिया। वो छोटा सा बच्चा राम बन करके आता है, प्रभु कहता, चल बहना, मैं तेरे को पार करा देती हूं, मैं जंगल क्रॉस करा देता हूं।
आते जाते राम, मेरे भाई राम, धर मेरे भाई राम, आ जाओ ना, आ जाओ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे डर लग रहा है। ये तो दयालु है, ये तो कृपालु है, ये तो दया का सागर है, करुणा निधान है। मेरा विश्वास डोलता रहता, मेरा विश्वास इसको मानने के लिए राजी नहीं है, इसलिए मैं धक्के खाता हूं, परेशान रहता हूं, दुखी रहता हूं, कष्ट पाता हूं। मुझे वो मंजूर है, इसको स्वीकार करना मंजूर नहीं है। यही दुर्भाग्य है इस इंसान के साथ। भगत इसको स्वीकार करता है। तो एक टूर पर थे, तो एक 31 दिसंबर की रात थी, 3 साढ़े 3 बजे एक फोन आया। कहते हैं डॉक्टर साहब नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैंने कहा यार नया वर्ष तो रोज है हमारा, आप ये सुनाओ क्या आज सवेरे सवेरे अगर आप नया साल कह रहे हो तो मुझे क्या तोहफा दे रहे हो? कहा एक ही तोहफा है मेरा, इस प्रभु के साथ मन को जोड़ना। तो मैंने कहा होगा क्या? 3:30 बजे रात के, देर रात वो सोए हैं, उस महात्मा के साथ मेरा कन्वर्सेशन चल रहा है। तो वो कहते हैं मैं लजपाला दिल लड़ लगी हाँ, मेरे दम कम परे रहने। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। मैं लजपाला दिल लड़ लगी हाँ, मैं किसी ऐरे गहरे नथो खैरे के गल लड़ नहीं लगी। विश्वास हो, मेरा यकीना हो, मेरा इसके ऊपर अटूट मेरा रिश्ता हो कि मेरा मैं लजपालों के लड़ लगी हूं। मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिशाली है, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। राई को पर्वत करे, पर्वत राई माने, ये कुछ भी कर सकता है। कोई एक फकीर जा रहा था घोड़े पर, फकीर आराम से अपनी मस्ती में मस्त होके जा रहा था, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। क्या फकीर साईं आपके घोड़े के तो 4 टांगे नहीं है, 3 टांगे है। सबकी 4 टांगे होती है, तेरे घोड़े की तो 3 टांगे हैं, कैसे चल रहे हो? वो फकीर उतर करके आकर के घोड़े की टांगों को गिनता है। वो बच्चे खिलखिला करके हंस पड़े। कहते हैं फकीर साईं क्या हो गया है आपको? कहीं 3 टांगों पर भी कोई घोड़ा चलता है? कहा बच्चों मुझे मालूम है कि 3 टांगों से नहीं चलता, लेकिन ये मेरा खुदा, मेरा रहबर, मेरा रब, मेरा परमात्मा, मेरा राम कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी कर सकता है। तेरे को क्या मालूम बच्चे, इसलिए मैंने देखने के लिए आया। वो तेरा कौतक इसका, ये है इकमिक होने की अवस्था। रबनु पाना भक्ति है, रबनु पाना भक्ति है। ये नहीं कि मैंने तो ज्ञान ले लिया, दर्शन कर लिया तो क्या हो गया। दर्शन करके तेरे जीवन में कोई तब्दीली हुई है? तेरा जीवन शैली सवेरे से रात तक का जो तेरा वो लाइफ स्टाइल है, घर में, दफ्तर में, समाज में, ऑफिस में या बिजनेस में, सब कुछ तो वैसा ही है जैसे ज्ञान के पहले था। तो चेंज क्या हुआ, क्या बदला?
ये दर जीवन को नई दिशा देने का काम करती है। माँ हमेशा बच्चे को, पिता हमेशा बच्चे को दिशा देते, पॉजिटिव, सकारात्मक, जिसके उसका जीवन महान बने, सुंदर बने, सरल बने, सहज बने, इस प्रभु के साथ जुड़ा रहे। ये माँ और पिता का कर्म बनता। उस माँ ने उस छोटी सी बच्ची को जोड़ दिया और उस बच्ची ने निर्मल मन से उसे स्वीकार कर लिया। मेरी माँ ठीक कहती है, मेरा भाई राम होगा। एक दिन उसके टीचर का, आचार्य का, गुरु का बर्थडे था। सब लोग गिफ्ट लेके आए। कमाल है, कमाल है मेरे प्रभु का। कहती है मेरे मम्मी, माँ, मेरे आचार्य जी का कल बर्थडे है, लोग कुछ न कुछ गिफ्ट लेके जाएंगे, मैं क्या लेके जाऊं? तू चिंता क्यों करती है? तेरे भाई बैठा ना राम, भैया राम, ओ मेरे भाई राम, आज मेरे आचार्य का बर्थडे, कुछ लेके आना ना, मुझे कुछ देना है। बेर लेकर के टोकरी भर के मेरा राम आता है देने के लिए, देने। अब जिसे प्रभु लाए हो उसका स्वाद कितना विलक्षण होगा। वो गुरु कहता है, ये कहां से लाई हो तुम, मेरे को बताओ। ये वो साधारण है ही नहीं। कहता मेरे भाई ने दिया, मेरे राम ने दिया। मेरा भाई रहता है जंगल में, उसने दिया। जो जंगल में पहुंच करके कहा, मेरे को भी दिखाओ, अपने भाई से मिलाओ। खूब आवाजें दी, राम काहे के लिए आने लगे, और आए तो केवल उस बच्ची को दिखाई दे रहे थे, गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहे थे। भैया राम, ये मेरे गुरु जी हैं। किससे बात कर रही हो बेटा, किससे बात कर रही हो? गुरुजी आपको ये मेरा भाई नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा बेटा, मैं क्या करूं? वो राम कहता है, भाई कहता है बहन, मैं इसको नहीं दिखाई दे सकता, मैं तेरा भाई हूं, इनका थोड़ी नहीं हूं। तेरा भोला भाव मुझे पकड़ लेता है। ये सब चलाकी चतुराई वाले हैं, भोले भाव रीच है तगड़ा। ये भक्ति है भोले भावों की, भक्ति है समर्पण की, बोलों से नहीं कर्मों से। ये देखता है कर्म को, संसार देखता है मेरी वेशभूषा को, मेरे चिट्टे कपड़े हैं, चिट्टा बूट है, चिट्टे मोजे हैं, सब सारे कुछ। संसार मेरे बाहरी कर्मों को देखता है। इतना इतना नमस्कार करते हैं, इतनी इतनी समागम सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, एंड सो ऑन। संसार देखता है, उसी के हिसाब से वो नंबरिंग करता है, उसी के हिसाब से उन्हें भाव देता है, कैलकुलेट करता है। निरंकार नहीं देखता मेरे बाहरी कर्मों को, मैं तो मेरे अंतर मन की अवस्था को देखता है। मेरा राम, मेरे अंदर में क्या चल रहा है। ये कहता है यार, मेरे को भी बेवकूफ बना रहा है तू आकर के यहाँ पर भी ढोंगबाजी कर रहा है। मेरे को भी तूने बेवकूफ बनाने की सोची है। संसार को तो तू बेवकूफ बना सकता, मेरे को नहीं बना सकता। क्या बात,
हम इसके साथ भी चालाकियां करते हैं, चतुराइयां करते हैं, ये नहीं जानते। महात्मा बुद्ध कहते हैं भगवान को मानो न मानो, मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन अपने कर्मों को देखो, अपने कर्मों को, कर्मों का हिसाब एक एक हिसाब देना पड़ेगा। जो जो भी मैंने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा फल मिलेगा, अच्छे मुझे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैंने बीजा ही वो बीज है अच्छे कर्मों का। जेहा बीजे सोल में पावे भांडे, जे पावे भांडे सा वस्तु निकले। क्या कोई करे बेचारा राम राजे। गुरबाणी कहती जो पावे भांडे विच, जो इस भांडे में, बर्तन में विचारों के, मन के बीज बीजेंगे, वही तो फल निकलेंगे। जो पावे भांडे विच वस्तु सा निकले। क्या कोई करे बेचारा राम राजे। मैं किक्कर के बीज बीज रहा हूं, मैं बबूल के बीज बीज रहा हूं। मैं चाहूं कि यार पड़ोसी के घर में तो इतने मीठी मीठी आम आ रहे हैं, उसके यहाँ आम बीजा गया था, इसलिए उसके घर में जो आम का पेड़ है वो मीठे मीठे आम दे रहा। तूने बीजा ही बेटा, बबूल का बीज है तो तेरे को आम कहां से मिलेंगे। हम यही चाहते हैं, पर वो मेरे कर्मों को माफ करो। उस समय क्यों नहीं डर रहे थे? इसलिए सदगुरु का ज्ञान हमारे इतना महत्वपूर्ण है कि ये तेरे को देख रहा है हर जगह, हर जगह तेरे साथ है। गुरु मेरे संग सदा है नाले, ये निरंकार रूप में गुरु मेरे साथ है हर समय। इससे डर लगने लगी कि प्रभु मैंने कुछ गड़बड़ किया तो मुझे तुरंत इसका वो मिलेगा। इतना डर लगता था। दास के पास स्कूटर था, इतना कर्मों का डर लगता था। अगर ये मैंने किसी पेशेंट से अगर ये कुछ पैसे भी ज्यादा लिया, स्कूटर आगे जाकर के पंचर हो जाएगा, उतना पैसा मेरा निकल जाएगा, वो जेब में नहीं जाएगा वो पैसा। इतना डर लगता था कि जितनी भी कमाई हो ईमानदारी की कमाई हो, मेरा नहीं तो यहां से नहीं तो यहां से निकल जाएगा। केवल देखने का एक वो है, मजा है, बाकी टिकता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं टिकता। टिकता तो है मेरे सच्चाई वाले पैसे का, कुछ भी नहीं टिकता। हम चाहे जितना अपने आप को चालाक माने, होशियार माने, किसकी आंखों में धूल झोंकते हैं। ये तो मुझे देख रहा है और देख ही नहीं रहा है। कमाल की बात तो ये है, मेरे हर एक्शन, हर कदम को इसके पास रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरे मन में क्या चल रहा है उसकी भी इसके पास रिकॉर्डिंग है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इसलिए धर्मराज के जो साथी हैं उन्हें चित्रगुप्त कहते हैं। गुप्त रूप से वो चित्र लेते रहते हैं हमारे अंतर मन के भी बाहर के भी। महात्मा बुद्ध कहते हैं डरो अपने कर्मों से, अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा फल मिलेगा। भोगना तुम्ही को है, परिवार नहीं भोगने वाला, पत्नी नहीं भोगने वाली, बहन माँ बेटी कोई नहीं भोगने वाली। तेरे कर्मों का फल मिलना। और सत्संग ये सत्संग केवल इसलिए है, अवेयरनेस, जागृति, मन जाग जाए, मन इस निरंकार के साथ जुड़ जाए, मन इस निरंकार को स्वीकार कर ले, मन इस स्वीकारे हुए निरंकार को एक्सेप्ट कर ले, एहसास करे कि प्रभु तू मेरे साथ है, इसके साथ मेरा रिश्ता हो, पवित्र रिश्ता,
निर्मल रिश्ता, ये तो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं ही इससे हाथ छुड़ा छुड़ा के भागता हूँ। सदगुरु मेरे यही करते हैं कि इसके साथ रिश्ता जुड़ेगा ना, सुखी सुख पाएगा। आज दिन में कहीं जाने का मौका मिला तो उस बच्ची की एंगेजमेंट थी, शादी थी, शायद शादी की तैयारियां थी या एंगेजमेंट थी, कुछ भी ऐसा सेरेमनी थी। तो खुशियों का माहौल था, सब जने कह रहे थे कि आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद तो इसके साथ है हमेशा, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरा कर्म बस अच्छा हो, मेरे भाव अच्छे हो, मेरे अंदर विनम्रता का भाव हो, मुझे इस निरंकार के साथ जुड़ने का भाव हो। तो उन्होंने कहा कुछ तो इसको टिप्स दे दीजिए कि निरंकार के साथ जुड़ी रहे। मैंने कहा बेटा इतना याद रखना, इस निरंकार को देख करके कहती रहना, निरंकार ही निरंकार, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ। रिफ्लेक्शन में केवल और केवल ये कहेगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं इसका बन जाऊँ। यही अरदास, यही प्रार्थना प्यार से कहना।